नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर एक बार और एक और नई वैकेंसी के साथ आपके सामने हैं। आज हम बात करने वाले हैं बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की। इसमें कई सारी वैकेंसीज निकली हुई हैं, तो अभी हम देखते हैं। इसमें आपको रिक्रूटमेंट न्यूज़ है, इस पर आपको क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं, ये जो 8 नंबर है, इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 3 अगेंस्ट एम्प्लॉयमेंट नोटिस, इसको हम जैसे क्लिक करेंगे। इसके अलावा इसमें और भी जो वैकेंसीज़ हैं, अगर आप उन वैकेंसीज़ को देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे वीडियो पहले ही हमने बना दिए हैं, तो आप उनमें देख सकते हैं। वैकेंसीज इसमें बहुत हैं। चलिए हम बात करते हैं कि क्या मांगा गया है। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड बिहार सरकार का उपक्रम है, सामान्य प्रशासन विभाग का है। एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर ये है, टेक्नीशियन ग्रेड 3, इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड इनवाइट करती है ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम जो योग्य कैंडिडेट हैं उनसे। उनकी पोस्ट का जो नाम है वो है टेक्नीशियन ग्रेड 3 हेड ऑफिस एंड फील्ड ऑफिसर ऑफ सब्सिडरी कंपनीज नेमली नॉर्थ। इनके पास और भी जो कंपनी हैं जैसे कि नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड NBPDCL जैसे, और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड SBPDCL, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी BSPTCL, एज पर द डिटेल गिवन बिलो। इनमें ये जो वैकेंसीज हैं इसके आधार पर हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 3 अनरिजर्व की 325 और 175, EWS 130-70, SC 260 140, ST 26-14, EBC 325 175, BC 324 126, टोटल 2000 पोस्ट हैं। अगर यहाँ पे आपको कोई समझ में नहीं आता है इस जगह पर कोई भी, तो यहाँ पे आप नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं। और जो दिव्यांगजन हैं, जो महिलाएं हैं, और भी जो रिजर्वेशन है, उस रिजर्वेशन को बिहार सरकार के जो नियम कायदे कानून हैं उनके आधार पर ही मान्य किया जाएगा। और क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी हम देख लेते हैं कि मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन ऑफ इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मैट्रिकुलेशन हम यहाँ पर 10th क्लास को बोलते हैं। मस्ट हैव 2 ईयर ITI सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिशियन, और टेक्निकल क्वालिफिकेशन जो चाहिए वो ये है कि मस्ट हैव 2 ईयर ITI सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिशियन ट्रेड फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, न्यू दिल्ली NCBT या SCBT। आप या तो NCBT से आपने इलेक्ट्रिशियन ट्रेड किया हो या फिर आपने SCBT से किया हो। एक महत्वपूर्ण बात कि वो स्टूडेंट इसमें भाग नहीं ले पाएंगे जो कि रनिंग में है, जिनका चल रहा है वो इसमें भाग नहीं ले पाएंगे, इसलिए जिनका कंप्लीट हो गया वो ही इसमें भाग लेंगे। प्रोबेशन पीरियड इसमें 2 साल का रहेगा, और यदि आपका काम सराहनीय नहीं रहता, सेटिस्फैक्ट्री नहीं रहता है, तो प्रोबेशन का जो टाइम पीरियड है उसको और बढ़ा दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं सैलरी स्ट्रक्चर की। तो रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी, यहाँ पर सैलरी जो आपको मिलने वाली है वो पहले साल में मिलेगी आपको 9,200 से 15,500। कंसोलिडेटिंग मंथली पे रेज 9,200 ये आपको मिलने वाली है। और 1 साल के बाद लेवल 4 हो जाएगा। रेगुलर पे स्केल एज पर 7th PRC प्लस अदर अलाउंस आपको मिलने लगेंगे। इस चीज़ का भी आप खास ख्याल रखिएगा। जो उम्र नापी जाएगी, आपकी उम्र देखी जाएगी 31/3/2024 के आधार पर कि आपकी डेट कितनी है। और मिनिमम जो उम्र इसमें मांगी गई है वो 18 वर्ष है। मिनिमम आपकी जो कम से कम आयु है वो 18 साल है। और अधिकतम आयु अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, सामान्य कैटेगरी में आते हैं, तो 37 वर्ष रहेगी। अगर आप SC में आते हैं, शेड्यूल कास्ट में आते हैं, तो आपकी 42 वर्ष रहेगी। शेड्यूल ट्राइब में आते हैं, जनजाति में आते हैं, अगर आप तो 42 वर्ष रहेगी। EBC में आपकी 40 रहेगी, BC में 40 रहेगी, फीमेल के लिए 40 रहेगी। और भी इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे आप देख सकते हैं। और इस चीज़ का और ख़ास ख्याल रखिएगा कि इसमें बिहार के अलावा भी कोई राज्य के कोई भी बंदा फॉर्म भर सकता है। जो भी फॉर्म भरेगा उसकी जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सामान्य व्यक्ति के हिसाब से उसमें देखे जाएंगे। रिजर्वेशन रूल्स एंड रेगुलेशन बिहार गवर्नमेंट और बिहार के आधार पर देखा जाएगा। द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन के जो बेनिफिट हैं ओनली टू द परमानेंट डोमिसाइल ऑफ बिहार के उन लोगों को दिया जाएगा। द कैंडिडेट हु क्लेम ऑफ BC EBC रिजर्वेशन बेनिफिट विल हैव टू सबमिट द कास्ट एंड नॉन क्रीमी लेयर certificate issued by the competent authority of his or her home district in the prescribed form of government of Bihar issued before not more than a year. The candidate belonging to SC/ST is required to submit only caste certificate issued by the competent authority of his or her home district. इस चीज़ का भी आप खास ख्याल रखिएगा।
चलिए हम और आगे की बात करते हैं कि एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहने वाली है। एप्लीकेशन फ़ीस इसमें रहेगी आपकी 1,500 रुपये। 1,500 रुपये जो फीस रहेगी वो रहेगी आपकी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। अनरिजर्व कैटेगरी में 1,500 रुपये रहेगी। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास में 1,500 रुपये रहेगी। बैकवर्ड क्लास BC में 1,500 रुपये रहेगी। लेकिन यदि हम बात करें शेड्यूल कास्ट की, शेड्यूल ट्राइब्स की, फॉर दिव्यांग एप्लीकेंट्स 40% वाले की, फीमेल एप्लीकेंट्स की, तो 375 रुपये अकेली रहेगी। लेकिन अगर आप अन्य राज्य के हैं तो अन्य राज्य में आपकी ये ही फीस रहेगी। इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। पेमेंट फीस का जो पेमेंट है वो मोड रहेगा वो आपको ऑनलाइन ही पे करना रहेगा। इस चीज़ का भी आप खास ख्याल रखिएगा। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होने वाला है, इसका एग्जाम होगा। CBT विल बी कंडक्टेड फॉर द कैंडिडेट हु सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन टर्म्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट, जिसके हिसाब से आपको दिया गया है। CBT एग्जाम होगा। In CBT conducted in multiple batches on the answer sheet will be evaluated using Z normalization score। मैं इसके हिसाब से आपको Z normalization स्कीम उसमें लागू होगी। इस चीज़ का भी आप खास ख्याल रखिएगा। चलिए और हम सिलेबस इज अटैच फॉर इसमें सिलेबस अटैच है CBT के लिए, आपके एग्जाम के लिए। अलॉटमेंट ऑफ कंपनी का अलॉटमेंट कैसा होने वाला है इस चीज़ का भी आप देख लीजिए। एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट विल चूज द कंपनी एज पर देयर प्रेफरेंस। के हिसाब से आप देख सकते हैं आपका प्रेफरेंस क्या है, प्राथमिकता कौन सी कंपनी को देनी है वो आप इसमें दे सकते हैं। कंसिडरिंग द प्रेफरेंस कंपनी विल बी अलॉटेड अमंग द कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट कैटेगरी। और जो कंपनी आपने चूज़ की है वो आपको मेरिट के हिसाब से या कैटेगरी के हिसाब से ही आपको उपलब्ध हो पाएगी। द कंपनी प्रेफरेंस विल नॉट बी चेंज। अगर आपने एक बार कंपनी चूज़ कर ली है तो फिर आपको दूसरी कंपनी उसमें उपलब्ध नहीं होगी। इंपॉर्टेंट डेट कौन कौन सी हैं वो आप यहाँ पर देख लीजिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग डेट आपकी 1/4/2024 रहेगी। क्लोजिंग डेट आपकी 30/4/2024 रहेगी। टेंटेटिव एग्जामिनेशन डेट जो है वो मई और जून 2024 के बीच में कभी भी हो सकता है। और अधिक जानकारी के लिए रेगुलर ये वेबसाइट है www.bsphcl.co.in। इसमें डिटेल देखने के लिए आप इसमें अपडेट रहें। इसको आप बार बार देखते रहें। बार बार देखने का मतलब ये कि इसमें आप अपडेट रहें। जो भी जानकारी है वो इसी के आधार पर आपको मिल जाएगी और आपको ईमेल और SMS के माध्यम से भी मिलेगी। लेकिन फिर भी आप इसको देखते रहें। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है, ऑनलाइन इसमें एप्लीकेशन है। आप इस वेबसाइट पर जाएंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन का फॉर्म भर देंगे। 1/4/2024 से स्टार्ट हो गया। रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल कर आप अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन बिफोर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, इस चीज़ का आप खास ख्याल रखिए। जब आप भरें तो आप इसको पढ़ लें। और डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म एंड एज क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, जो भी आपका हम बात करें कि आपकी पात्रता है, आपका एज है, 31/3/2024 के हिसाब से आपकी ये मेज़र की जाएगी, नापी जाएगी। इस चीज़ का आप खास ख्याल रखिएगा। मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि क्या होता है कि कई बार हमारी तरफ से छोटी सी गलती हो जाती है और पूरा फॉर्म, मेरे पास ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं। आप ये मानिए कि आप सपोज मानिए कि आपका सिलेक्शन हो गया, बाद में पता चलता है कि आपने कोई चीज़ गलत भर दी, तो कितना दुख होता है। और ऐसे मेरे पास कई सारे लोग हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आप कोशिश कीजिएगा कि आप बिल्कुल सही चीज़ें भरें। अपने साथ एक ऐसे बंदे को बैठा लें जिसको ये पूरी चीज़ों की आदत हो, जो आपकी गलती बता पाए, तो आप उस टाइम पे भी उस चीज़ का भी उपयोग कर सकते हैं। इफ़ द कैंडिडेट फेस, अगर आपके पास कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो आप कस्टमर हेल्प केयर है, ये नंबर है, इस नंबर पर आप ऑफिस टाइम 9:30 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक जो वर्किंग डेज होती है उस दिन आप अपने फ़ोन लगा के बात कर सकते हैं। अगर आपको मेल से ज़्यादा अच्छा लगता है तो ये मेल ID है, इस मेल ID से भी आप बात कर सकते हैं, भाई ये दिक्कत है, उसमें वो कर लें। कैंडिडेट रिपोर्टिंग लेट आफ्टर द रिपोर्टिंग टाइम स्पेसिफाई द कॉल लेटर में आपको बता दिया जाएगा, एडमिट कार्ड में आपको बता दिया। एग्जामिनेशन विल बी नॉट बी परमिटेड टू अपीयरिंग द एग्जामिनेशन, उनको आपको लिया नहीं जाएगा। मतलब जिन लोगों के एग्जाम चल रहे हैं उनको बिल्कुल नहीं लिया जाएगा। अगर आप एग्जाम कंप्लीट करके ही आएंगे, जब आपका वेरिफिकेशन होगा या काउंसलिंग होगी या ज्वाइनिंग होगी, तब आपको ये डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने पड़ेंगे साथ में। इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। TDA आपको नहीं मिलने वाला इंटरव्यू के टाइम में। नो रिफंड एप्लीकेशन फीस आपकी रिफंड नहीं होगी, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। इफ़ अ कैंडिडेट में अप्लाइज मल्टीपल एप्लीकेशन, अगर आप एप्लीकेशन एक से ज़्यादा सेम पोस्ट के लिए कर देते हैं तो आपका ने जो लास्ट एप्लीकेशन भेजा हुआ है उसी को मान्य किया जाएगा, उसी को देखा जाएगा। द BSPHCL विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल, और जो प्रिंटिंग मिस्टेक्स है उसमें BSPHCL कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। चलिए हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। सिलेबस क्या रहने वाला है उसको आप देख लीजिए। सिलेबस फॉर कंडक्टिंग ऑफ CBT टू पोस्ट द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 3rd। द
जनरल नॉलेज 10th लेवल का रहेगा, इसमें ये जनरल नॉलेज रहेगी, लॉजिकल रीजनिंग रहेगा, जनरल हिंदी रहेगी, इसमें जनरल इंग्लिश रहेगी, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर में ये रहेगा, और टेक्निकल पेपर एज पर फाइनल ईयर सिलेबस ऑफ ITI इन इलेक्ट्रीशियन ये रहेंगे। इस चीज़ को आप ध्यान से पढ़ लें, समझ लें, तैयारी कर लें और फॉर्म भर दें। फॉर्म जल्दी भर दें क्योंकि लास्ट डेट का इंतजार ना करें। हालांकि एक अच्छी चीज़ है कि वैकेंसी इसमें 2000 हैं, तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।